गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। आज जैसा कि आपको पता है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का 36वां लेक्चर है। 35 लेक्चर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। तो 36 लेक्चर में आज मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंट ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर है, पल्स प्रेशर है, उनके बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे हार्ट के अंदर कंडक्शन पाथवे क्या है उसके बारे में। इसके अलावा बात करेंगे हम आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है उनके बारे में, और निवाहिका तंत्र या पोर्टल सिस्टम्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने केवल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आज हम थ्योरेटिकल पार्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर एंड पल्स प्रेशर, ये डिफरेंट टाइप के प्रेशर जो है, इनमें क्या रिलेशन है। एसपी इसको बोलेंगे डीपी, इसको बोलेंगे पीपी। यदि एसपी, डीपी और पीपी का रेशियो निकाला जाए तो हमारे पास 3:2:1 आएगा। क्लियर है मेरी बात? और जो ये हम प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर, इसको मेजर करते हैं तो मेजर स्फिग्मो मैनोमीटर जो होता है उसके द्वारा ब्रेकियल आर्टरी में मेजर करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर वगैरह जो है, ये यहां पर बाजू में एक काफ बांधते हैं और उस काफ से यहां ब्रेकियल आर्टरी में बीपी को मेजर करते हैं, और उस यंत्र को हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। पल्स प्रेशर जो है, ये तो बात कर रहा हूं ब्लड प्रेशर की। पल्स प्रेशर रेडियल आर्टरी में मेजर किया जाता है। बीपी को मेजर किया जाता है ब्रेकियल आर्टरी में, और पल्स प्रेशर को रेडियल आर्टरी कहां होती है? यहां पर। और ब्रेकियल आर्टरी का सर्कुलेशन कहां पर है? थोड़ी देर के लिए ये सोच के चलें कि एसपी क्या है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, जिसे संकुचन दाब, और डीपी डायस्टोलिक प्रेशर, जिसे शिथिलन दाब के नाम से जानते हैं, और पीपी जिसे पल्स प्रेशर या नाड़ी दाब के नाम से जानते हैं। तो बेटा ध्यान से समझे इसको। मैं इस एसपी, डीपी और पीपी की बात करूं तो ये संकुचन दाब कब अप्लाई होगा? नॉर्मल हेल्दी पर्सन में इसकी वैल्यू 120 mmHg होती है, डीपी की वैल्यू 80 mmHg होती है, और एसपी माइनस डीपी, ये जो वैल्यू है यही किसको रिप्रेजेंट करती है? पीपी की। तो इसकी वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 40 mm। तो हमारे पास ये 4 चैम्बर्ड हार्ट, यहां से ब्लड सप्लाई हुआ आर्टरी के अंदर।
कहां पर? धमनी के अंदर। ऊपर वाले ये क्या है? आलिंद। नीचे वाले क्या है? नीले। इसको हम बोल रहे हैं ओरिकल, इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। अब आप मुझे ये बताओ, यहां से ब्लड इस आर्टरी में कब जाएगा? जब नीले संकुचन करेगा। तो नीले के संकुचन करने से इस धमनी की दीवार पर लगाया गया दाब ही सिस्टोलिक प्रेशर है। हमारे पास वेंट्रिकल ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन करते ही जो ब्लड हार्ट से कहां सप्लाई हो रहा है? आर्टरी में। तो उस आर्टरी की वॉल के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है वो क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर। अब नीले क्या कर रहा है? नीले शिथिलन कंडीशन में आ गया। इसका मतलब यहां पर तो नीले ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर नीले क्या हो गया? रिलैक्स। जैसे रिलैक्स कंडीशन में आएगा तब भी आर्टरी में ब्लड रहेगा, और वो ब्लड कितना प्रेशर उसकी दीवार के ऊपर अप्लाई कर रहा है वही क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर। ऑब्वियसली जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन किया, वेंट्रिकल ने हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करने से उसकी वाल के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगा, एसपी। जब वो रिलैक्स करेगा तो कम प्रेशर लगेगा। तो जब भी हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं तो वो एसपी डैश डीपी की फॉर्म। तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ये 120 से लेकर 80 mmHg। क्लियर है मेरी बात? तो ये हमने सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर और पल्स प्रेशर में क्या देखा? डिफरेंस। पल्स प्रेशर क्या है? एसपी और डीपी दोनों का अंतर। समझ में आया बेटा यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हार्ट एंड कंडक्शन पाथवे। मीन्स हृदय के प्रकार। कंडक्शन पाथवे मीन्स आवेग संचरण जो पथ होगा उसकी बात करेंगे। देखिए बेटा, दो टाइप के हार्ट है। एक को बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट, दूसरे को बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट फॉर एग्जांपल फ्रॉग के अंदर है, फॉर एग्जांपल मैमल्स के अंदर है, और न्यूरोजेनिक हार्ट फॉर एग्जांपल कॉकरोच या तिलचट्टे के अंदर। मायोजेनिक हार्ट में रिदम करने की या उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने की कैपेसिटी के मैसेज हार्ट के अंदर से ही भेजे जाते हैं, इसलिए इस हार्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तब भी धड़कता रहता है। मायोजेनिक हार्ट
यदि शरीर से बाहर निकाल देते हैं तब भी धड़कता रहता है। और न्यूरोजेनिक हार्ट, इसका मतलब इसकी रिदमिसिटी, इसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के मैसेज जो है वो कौन भेजेगा? न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम। और इसको यदि शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो वो धड़कना क्या हो जाता है? बंद। तो आपसे पूछा जाए मानव के अंदर या मैमल्स के अंदर कैसा हार्ट होता है? मायोजेनिक। कॉकरोच के अंदर कैसा होगा? न्यूरोजेनिक। इस मायोजेनिक हार्ट में रिदमिसिटी जब जनरेट कर रहा है तो मायोजेनिक हार्ट के अंदर किस तरीके का पाथवे होगा वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास हार्ट, इस हार्ट में विशेष प्रकार के नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। जो हाईली मस्कुलर या पेशीय टिश्यू है। यहां पर ये क्या है? राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस राइट ओरिकल या दाएं आलिंद के दाएं तरफ इस दीवार के अंदर यहां पर विशेष प्रकार का नोडल टिश्यू पाया जाता है जिसे बोलते हैं SA नोड, और इसी को पेस मेकर भी बोलते हैं। ये अपने मैसेज आलिंद को, और यहां से कनेक्टेड इसका दूसरा पार्ट होता है जो कनेक्टेड पार्ट है वो आलिंद के इस पट के ऊपर होता है, इसे बोलते हैं AV नोड, या इसी का नाम है पेस सेटर। तो ये ऐसे नोड, साइनो ऑट्रिकुलर नोड, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये आपस में इस तरीके से मैसेज को क्या करेंगे? ऐसे नोड अपने मैसेज को कहां भेजेगा? एवी नोड। एवी नोड को भेजेगा तो एक समय लगा यहां पर, इसका मतलब पहले कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आलिंद में होगा। अब नीले के पास मैसेज भेजेगा तो यहां पर ये एवी नोड से यहां पर एक फाइब्रस स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है इसे बोल रहे हैं हम बंडल ऑफ हिज। ये हिज के बंडल जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। कई बार इसको HIS भी बोल देते हैं, कई बार HISS भी बोल देते हैं। और अब यहां से मैसेज जो है वो वेंट्रिकल की वाल में इस तरीके से इस नीले की दीवार में संचरित होंगे, और नीले की दीवार में तंतुमय संरचना जो पाई जा रही है इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। तो आपसे कहा जाए कि आवेग संचरण का पाथवे यहां पर क्या होगा, तो सबसे पहले मैसेज किसके पास जाएगा? SA नोड के पास। ऐसे नोड से कहां जाएगा? AV नोड के पास, और AV नोड से वेंट्रिकल में जाएगा तो यहां पर एनुलर पैड्स होते हैं, वो एनुलर पैड से यहां पर सर्कुलेशन जो है आवेग संचरण का जो पाथवे है वो बंडल ऑफ हिज को सर्कुलेट होगा, बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज से कहा जाएगा? पुरकिंजे फाइबर। इस तरीके से सबसे पहले ऑरिकल में और फिर वेंट्रिकल में मैसेज पहुंच जाते हैं। तो ये आवेग संचरण का पाथवे था। इस पाथवे में नेचुरल पेसमेकर कौन है? ऐसे नोड। तो इसके पास ऑटो रिदमिसिटी होती है।
ऑटोरिदमिसिटी का मतलब है खुद ही ये क्या करेगा, संकुचन और शिथिलन के मैसेज देगा, जिसमें 70 से 80 पर मिनट रिदमिसिटी होती है। लेकिन इसकी कंडक्टिविटी जो होती है, संवहन जो होता है, वो सबसे कम होता है, तो लीस्ट कंडक्टिविटी। यहां पर रेट देखा जाए तो 1 मीटर पर सेकंड से ये मैसेज जाएगा, लेकिन जैसे जैसे यहां इस एरिया में आएगा पुरकिंजे फाइबर तक 1.5 यहां पर रेट है, 1.5 से लेकर 3 मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, ये ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक कृत्रिम पेसमेकर या आर्टिफिशियल पेसमेकर डाल दिया जाता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर सबसे पहले चार्डाक ने 1960 में इंसर्ट किया। आर्टिफिशियल 1960 में चार्डाक नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले इंसर्ट किया था। और ये आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या है, लिथियम की बैटरीज है। बैटरी उससे लीड कनेक्टेड है और उस लीड का कनेक्शन इलेक्ट्रोड से कर दिया जाता। किसी व्यक्ति में ऐसे नोड काम नहीं कर रहा तो उसके अंदर लिथियम की वो बैटरीज को इंसर्ट कर देते हैं कॉलर बोन के ठीक नीचे, और उसका लीड से कनेक्शन किससे कर देते हैं, ऐसे नोड से। तो जिसने ऐसे नोड काम करना जिसके शरीर में बंद किया, तो हमने आर्टिफिशियल तरीके से उसको क्या कर दिया, रिदम प्रोवाइड कर दिया। लिथियम की बैटरीज इनको यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ लगभग 10 साल तक ये सर्वाइव करते हैं। और 10 साल के बाद में यदि वो काम करना बंद कर दे तो उसको क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति में नेचुरल पेसमेकर काम नहीं करता है तो उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर की सहायता से उसकी बॉडी के अंदर रिदम दिए जाते हैं। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद हो जाएंगे तो उसकी बॉडी में हार्ट अटैक के आने के चांसेस ज्यादा नहीं। क्लियर है यहां तक? अभी तक जो मैंने बातें की वो बातें की है, ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है और पल्स प्रेशर क्या है, तीनों में रिलेशन क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि हार्ट में कंडक्शन पाथवे क्या होगा। अब बात कर रहे हैं, जैसे कंडक्शन ऑरिकल से वेंट्रिकल में पहुंचा, वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा और ऑरिकल में ब्लड आएगा। तो एक पाथवे हो गया ब्लड को लाने के लिए, एक पाथवे हो गया ले जाने के लिए। ले जाने वाली ट्यूब का क्या नाम दिया गया है, लाने वाली ट्यूब का क्या नाम दिया गया, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इट मीन्स मैं बात कर रहा हूं आर्टरी और वेन की, सिरा और धमनियां क्या है और उनमें क्या क्या अंतर है। देखिए बेटा, धमनी, वेन, सिरा। पहला डिफरेंस देखें, ये हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट, यहां से ब्लड को दूर ले जाने वाली। ये हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट, यहां पर ब्लड को लाने वाली। इसका मतलब धमनी क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को
हृदय की ओर ले जाने का कार्य। आर्टरी को बेस्ट फॉर्म में डिफाइन भी इसी तरीके से किया जाता है कि ऐसी ट्यूब जो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय की ओर ले जाने का कार्य करता है। जैसा कि आपको पता होगा, जहां पर इस तरीके की ट्यूब्स होती है वहां पर बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेशन, जैसे कि कोर्डेटा है, जैसे कि एनेलिडा है, जैसे कि सिफेलोपोडा मोलस्का है। और जहां पर इस तरीके की ट्यूब नहीं पाई जाती है वहां पर ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द मोलस्क है, जैसे कि यूरोकोर्डेटा है। क्लियर है मेरी बात? तो परिसंचरण भी क्लोज और ओपन दो प्रकार का हो सकता है। तो यहां पर आर्टरी और वेन की बात की जा रही है, तो यहां पर कैसा सर्कुलेशन है? क्लोज। तो मैं कह सकता हूं शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय की ओर, तो यहां पर क्या होगा? हृदय से हृदय की ओर ले जाने का काम कर रहा है? नहीं, यहां शरीर के विभिन्न अंगों से, इसका मतलब, सॉरी बेटा, हृदय की ओर नहीं, हृदय से हृदय से विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाने का कार्य। ये सही है बेटा, देखो मैंने एरो सही बनाया है। दूसरा है हृदय से विभिन्न अंगों को रक्त सप्लाई किया, यहां क्या कहेंगे? विभिन्न अंगों से रक्त हृदय की ओर ले जाने का कार्य करती। कौन कर रही है? वेन या सिरा। दूसरा पॉइंट देखें, धमनी की ट्यूनिका मीडिया मोटी पाई जाती है। मोटी पाई जाती है, जबकि यहां पर देखें सिरा की ट्यूनिका मीडिया पतली पाई जाती है। अभी बताऊंगा मैं आपको ट्यूनिका मीडिया क्या है। याद करो, मैंने आपको बताया था आर्टरी हो चाहे वेन हो, वहां पर तीन अलग अलग लेयर हो। एक का नाम क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ये तीन अलग अलग लेयर। ट्यूनिका एक्सटर्ना ये संयोजी उत्तक की बनी होती है। संयोजी उत्तक की बनी होती, मीन्स कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल, चिकनी पेशी की बनी होती है। और ट्यूनिका इंटरना की दो लेयर हैं, ए इलास्टिक या प्रत्यास्थ झिल्ली, इलास्टिक मेम्ब्रेन, और बी पार्ट है एंडोथीलियल।
ध्यान से समझे बेटा, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेन हो, ये तीनों परतें वहां पर होंगी। ट्यूनिक का मतलब होता है कवर। ट्यूनिका एक्सटर्ना संयोजी ऊतक की बनी हुई है, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल की बनी हुई है, ट्यूनिका इंटरना इलास्टिक मेम्ब्रेन, इसका मतलब यहां पर येलो इलास्टिक फाइबर है। और एंडोथीलियल सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, इसका मतलब सरल सल्की उपकला की बनी होती। तो बेटा मैं बात कर रहा हूं ट्यूनिका मीडिया की। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल की बनी हुई है, चिकनी पेशी की बनी हुई है, जो मोटी पाई जाती है, मोटी होती है। इसका मतलब ये हाईली मस्कुलर है। मस्कुलर नेचर क्या है इसका? हाई। और यहां पर क्या है? लेस मस्कुलर। मीन्स क्या कह सकते हैं? कम पेशीय। बेटा दोबारा समझे, पहला डिफरेंस मैंने बताया, हृदय से विभिन्न अंगों तक ब्लड को ले जाने का कार्य आर्टरी करेगी, विभिन्न अंगों से रक्त हृदय की ओर लाने का काम वेन करेगी। धमनी की ट्यूनिका मीडिया मोटी पाई जाती है, हाईली मस्कुलर होती है। सिरा की ट्यूनिका मीडिया पतली पाई जाती है, लेस मस्कुलर। नेक्स्ट, नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, तीसरा डिफरेंस क्या है? वाल्व अब्सेंट होते हैं, मीन्स यहां पर क्या होंगे? कपाट अनुपस्थित, और यहां पर वाल्व प्रेजेंट होंगे, कपाट यहां पर उपस्थित होंगे। चौथा, ब्लड का जो फ्लो होगा, रक्त का जो प्रवाह है, रक्त का प्रवाह जो है वो फास्ट होगा, और यहां पर जो ब्लड फ्लो है वो क्या है? स्लो, मीन्स धीमा। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर जो यहां पर रक्त दाब है वो ज्यादा होगा, और यहां पर ब्लड प्रेशर कम होगा। सभी आर्टरी, सभी जो धमनियां हैं, सभी धमनियां फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह करती है। सभी सिराएं फुफ्फुसीय सिरा को छोड़कर विऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह करती है।
क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस, सातवां डिफरेंस, यहां पीएस देखा जाए तो 7.34 और यहां पीएस देखा जाए तो 7.1 7.31। आठवां, आपको पता है आर्टरी की दीवारें क्या है, मोटी, तो ये नॉट कोलैप्सिबल मीन्स चिपकती नहीं है, और ये है कोलैप्सिबल। चिपक सकती। तो बेटा ये मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं कि आर्टरी और वेन में क्या क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, कंडक्शन पाथवे का रूट क्या होगा, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेज और पुरकेंजे फाइबर। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर कितना होगा, कंपैरिजन कर रखा था। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर पल्मोनरी वेन से करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर पल्मोनरी वेन की तुलना में ज्यादा होगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, आर्टरी को बेस्ट डिफाइन कीजिए। आर्टरी की बेस्ट डेफिनेशन क्या है, ऐसी वेसल जो हृदय से ऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। हृदय से दूर जाने वाली ट्यूब आर्टरी, हृदय के पास आने वाली ट्यूब वेन। क्लियर है मेरी बात। आज मैंने बातें की ब्लड प्रेशर की, उसके बाद ब्लड कंडक्टिंग पाथवे, हार्ट के अंदर जो कंडक्शन पाथवे होगा उसकी, उसके बाद मैंने बातें की आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है और इनके चारों तरफ कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, उनका नाम क्या दिया गया। अभी मैंने जो बताया ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ये आर्टरी और वेन के चारों तरफ मिलेंगी, लेकिन कैपिलरीज के पास केवल एक परत मिलती है, एंडोथीलियम। इसीलिए आपने देखा होगा आर्टरी और वेन का जो कनेक्शन होता है कैपिलरीज, वहां पर फिल्टर्ड होता है ब्लड और लिम्फ का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, पोर्टल सिस्टम या निवाहिका तंत्र क्या है, समझे उसको। पोर्टल सिस्टम निवाहिका तंत्र। बेटा ये 3 प्रकार का है। एक का नाम दे रखा है रीनल पोर्टल सिस्टम, एक का नाम दे रखा है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, एक का नाम दे रखा है हाइपोथैलेमो पोर्टल सिस्टम। इसको बोलते हैं वृक्क निवाहिका तंत्र। इसको बोलते हैं यकृत निवाहिका तंत्र।
इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमो निवाहिका तंत्र। कहां कहां पर मिलेगा? हाइपोथैलेमस जो है ये हायर वर्टिब्रेट्स में मिलता है। हिपेटिक है ये सभी में, ऑल वर्टिब्रेट। और रीनल पोर्टल सिस्टम है ये जो है पाइसीज, मत्स्य, एम्फीबियन, उभयचर, इनमें होता है फंक्शनल, कार्यात्मक। इसके अलावा रेप्टाइल्स, इनमें होता है अवशेषी। और बर्ड्स और मैमल्स यहां पर जाते जाते ये क्या हो जाता है? अब्सेंट, अनुपस्थित। आपसे पूछा जाए हाइपोथैलेमो या फिर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ कहाँ पाया जाता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से मिलते हैं, तो ह्यूमन में हिपेटिक और हाइपोथैलेमो मिलेगा। निवाहिका तंत्र क्या है? ये रियली में कैपिलरीज और कैपिलरीज की एक कॉम्बिनेशन है। अभी बताऊंगा कैपिलरीज क्यों नाम दे रहे हैं इसको। इसका काम क्या है? शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को कलेक्ट करके वहां से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को हटाना, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, आहार नाल से भोजन का अवशोषण करके उस फूड को प्रोसेसिंग करना, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करना। तो ये निवाहिका तंत्र नॉर्मल सर्कुलेशन से कैसे अलग है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बेटा ये हार्ट की बात की यहां पर, और ये किसी ऑर्गन की बात की। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन को सप्लाई हुआ, यहां पर कैपिलरीज फॉर्मेशन हुई और यहां से वापस हार्ट में। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये आर्टरी थी, ऑक्सीजनेटेड रक्त को लेके गई, उस ऑर्गन को सप्लाई किया, उस ऑर्गन से वापस हार्ट में, वेन की फॉर्म में आ गई। ये यहां पर क्या बन रही है? कैपिलरीज। इसको बोलते हैं नॉर्मल सर्कुलेशन। नॉर्मल सर्कुलेशन, सामान्य परिसंचरण। किसकी बात करें बेटा? नॉर्मल सर्कुलेशन की बात करें। अब थोड़ी देर के लिए आप ये सोच के चलें, ये हार्ट, यहां से ब्लड सप्लाई हुआ, ये डिफरेंट ऑर्गन में तो इस ऑर्गन में क्या फॉर्मेशन हुआ? कैपिलरीज बनी। अब इस ऑर्गन से ये ब्लड वापस कलेक्ट हुआ, और डायरेक्ट हार्ट से ऑर्गन में आया। ऑर्गन से डायरेक्ट कहां जाना चाहिए था? हार्ट में। ये हार्ट से ऑर्गन में आया, लेकिन ऑर्गन से कैपिलरीज से वापस अदर ऑर्गन में चला गया, और वो ऑर्गन है रीनल पार्ट या किडनी पार्ट। इसमें भी क्या फॉर्मेशन कर लिया? कैपिलरीज। यहां पर कैपिलरी नेटवर्क देखो,
दो जगह बन रहा है, यहां पर कैपिलरी नेटवर्क एक जगह बना, तो कैपिलरी कैपिलरी एक्शन बन गए ना। अब यहां से उस ब्लड को कलेक्ट करके कहां ले आए, क्लियर है बेटा। तो हार्ट से जो ब्लड सप्लाई हुआ डिफरेंट ऑर्गन को, इन ऑर्गन से इस ब्लड सर्कुलेशन में जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल थे वो किसको दे दिए, किडनी को, अब उसको वापस हार्ट में ले जाए। तो इस तरीके के सिस्टम को बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। दूसरा पॉइंट देखें, नेक्स्ट है, ये मान लो हार्ट, यहां से सर्कुलेशन इंटेस्टाइनल रीजन को सप्लाई, कौन से भाग को गया, आंतरिक भाग। इस इंटेस्टाइनल रीजन से फूड को क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया, भोजन को ग्रहण किया गया, और ये फूड मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए दूसरे ऑर्गन में सप्लाई हो गया, और वो ऑर्गन है लीवर। लीवर क्या करेगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। डिफरेंट फंक्शन जो थे इस फूड के वो लीवर ने परफॉर्म किए, और लीवर के फंक्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, 18 to 19 फंक्शन मैंने आपको बताए थे। वो फंक्शन परफॉर्म करके इसे क्या करेगा, हार्ट को सप्लाई कर देगा। तो हार्ट से डायरेक्ट ऑर्गन से वापस नहीं लौटा है, हार्ट से ऑर्गन से अदर ऑर्गन किडनी में गया, हार्ट से ऑर्गन से अदर ऑर्गन लीवर में गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर। अब इसी तरीके से नॉर्मल सर्कुलेशन में हाइपोथैलेमो पोर्टल सिस्टम में क्या अंतर आएगा वो भी देखो। नॉर्मल सर्कुलेशन से हाइपोथैलेमस कैसे, ये है हार्ट, हार्ट ने ब्लड सप्लाई किया, हाइपोथैलेमस को कर दिया, हाइपोथैलेमस यहां पर कैपिलरीज फॉर्मेशन हुई, इसने क्या कर दिया, ये रेगुलेट कर रहा है अदर पार्ट को। अदर पार्ट यहां पर क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, और अब यहां से फाइनली हार्ट में। तो आप देख रहे हैं बार बार कि यहां पर हार्ट से यहां पर कैपिलरी फॉर्मेशन हुआ, फिर ये कैपिलरी फॉर्मेशन हुआ, हार्ट से सप्लाई करने वाली ये आर्टरी और ये वेन, ये कैपिलरी कैपिलरी नेटवर्क। तो ये क्या है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यहां पर देखो हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से किडनी में, ये कैपिलरी कैपिलरी नेटवर्क, इट मींस ये क्या है, रीनल पोर्टल सिस्टम। हार्ट से हाइपोथैलेमस, कैपिलरी कैपिलरी, ये क्या है, आर्टरी, और ये क्या है, वेन। तो कैपिलरी कैपिलरी नेटवर्क जो है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हेपेटिक और हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल प्रेजेंट होते हैं, जबकि रीनल अब्सेंट होता है। समझ में आ गया होगा आपको पोर्टल सिस्टम क्या है। क्लियर है बेटा मेरी बात। एक बार रिवाइज करूं मैंने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है। आज मैंने जो डिस्कस किया उसमें स्फिग्मोमैनोमीटर हमारे बीपी या ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेज में नोट किया जाता है। एसपी जिसकी नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 120 mmHg वैल्यू होती है और डीपी 80 mmHg वैल्यू होती है। और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, पल्स प्रेशर। बीपी या ब्लड प्रेशर ब्रेकियल आर्टरी में मेजर किया जाता है और पल्स प्रेशर रेडियल आर्टरी में मेजर किया जाता है। उसके बाद बेटा जी मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास किस तरीके के हार्ट है, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक।
तो हमारे पास है मायोजेनिक हार्ट, जिसको बॉडी से अलग भी कर दिया जाए तो भी वो रिदम करता रहता है, धड़कता रहता है, क्योंकि उसमें धड़कने के लिए ऐसे नोड नेचुरल पेसमेकर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद मैंने बातें की कि क्या इसका रूट होगा, क्या इसका पाथवे होगा। तो ऐसे नोड मैसेज देता है एवी नोड को, एवी नोड मैसेज देता है बंडल ऑफ हिज को, बंडल ऑफ हिज मैसेज देता है पुरकिंजे फाइबर को। फिर मैंने आपको यह बताया कि ऐसे नोड जो है वो किसी व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम करने लगे तो उसकी जगह हम आर्टिफिशियल पेसमेकर बैटरी की फॉर्म में लगा देते हैं। 1960s में चार्डाक ने सबसे पहले इसको इंसर्ट किया था और ये लंबे समय तक काम करने वाला एक आर्टिफिशियल पेसमेकर। उसके बाद मैंने बात की कि हार्ट से ब्लड को सप्लाई करना किसी ऑर्गन तक और ऑर्गन से लाने के लिए क्लोज वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस बेसिस पर भी सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। तो क्लोज सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड सप्लाई करना आर्टरी का काम है, हार्ट की तरफ सप्लाई करना वेन का काम। क्लियर है बेटा जी यहां तक? तो मैंने आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताया कि किसके अंदर पीएच ज्यादा होगी, किसके अंदर कम होगी, किसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, किसके अंदर कम होगा, किसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर नहीं होंगे, किसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, किसके अंदर नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो ये सभी बातें हमने आर्टरी और वेन के डिफरेंस में देखी। फिर उसके बाद मैंने बताया निवाही का तंत्र। तो इस तरीके से निवाही का तंत्र तीन प्रकार के होते हैं, रीनल, हिपेटिक और हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल। रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है, पाइसीज और एम्फीबियन इनमें फंक्शनल होता है, जो उभयचर और मत्स्य वर्ग है उनके अंदर। जबकि हिपेटिक और हाइपोथैलेमो पोर्टल सिस्टम मानव में पाए जाते हैं। पोर्टल सिस्टम क्या है, नॉर्मल सर्कुलेशन से किस तरीके से डिफरेंट है, उनके बारे में मैंने चर्चा की। तो अगली क्लास में इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बेटा जी इतना ही। थैंक यू सो मच।